बात करेंगे इस वीडियो में अली इंटरप्राइजेस यानी बल्दिया फैक्ट्री कराची की आग लगने के बारे में और साथ ही साथ उपहास सिनेमा दिल्ली की आग के बारे में। इन दोनों वाक़यात में क्या मुमासलत है? सानेहा लोगों का जलकर या दम घुट कर मरना, दोनों इमारतों में दरवाज़ों और खिड़कियों में ताले लगे होना, आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड से लेकर इंतज़ामिया का रिस्पॉन्स टाइम, पुलिस का रवैया, दोनों वाक़यात में फैक्ट्री और सिनेमा मालिकान का तर्ज़ अमल और खुसूसन अदालती निज़ाम, तवील मुद्दती अदालती जंग, यानी पूरा सिस्टम किस तरह से चलता है यहाँ। दो अलग मुल्क, दो अलग वाक़यात, मगर हादसात की नौइयत एक जैसी, सिस्टम और खुसूसन सिस्टम का माइंडसेट एक जैसा। गफलत, गैर जिम्मेदारी और बेहिसी की लंबी फहरिस्त। जानते हैं आगे वीडियो में तफसील से। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 11 सितंबर 2012 अली एंटरप्राइजेज में वर्कर्स अपने कामों में मसरूफ़ थे। बेसमेंट प्लस 4 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए थे। इस फैक्ट्री में तकरीबन 1000 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते थे, जिनकी तनख्वाहें 5000 से 10,000 के दरमियान थीं। ज़्यादातर लोग बल्दिया, औरंगी या करबो जवार के इसी तरह इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। फैक्ट्री के वर्कर्स में ज़्यादातर कम उम्र लड़के लड़कियां मुलाजिम थे, खुसूसन ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ काम करती थी। इस फैक्ट्री का बनाया तकरीबन तमाम माल जर्मनी की एक कंपनी किक को भेजा जाता था। इब्तिदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट और फिर बॉयलर फटने से बताई जाती है। आग बेसमेंट से शुरू होती है और फौरी तौर पर पूरी इमारत को घेरे में लेती है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक फैक्ट्री में बड़ी तादाद में केमिकल स्टोर था, जिसकी वजह से आग फौरन शिद्दत इख्तियार कर गई। आग लगते ही फैक्ट्री में हर तरफ धुआं फैल गया और फिर लाइट भी चली गई। भगदड़ और अंधेरे में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर तरफ आग फैल चुकी थी। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, वो बाहर से लॉक था। ऊपरी मंजिल की खिड़कियों को ग्रिल लगाकर बंद कर दिया गया था, इसलिए वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और सीढ़ियों पर आग, कोई फायर एग्जिट बिल्डिंग में बनाया ही नहीं गया था। फैक्ट्री में बिल्डिंग वायलेशन की वजह से हर तरफ कंस्ट्रक्शन करके रास्ते बंद कर दिए गए थे। लोग चीखों पुकार कर रहे थे। फैक्ट्री के अंदर से मोबाइल फोन करके अपने घर वालों को मदद के लिए बुला रहे थे। फायर ब्रिगेड 1 से 1.5 घंटा ताखिर से पहुंचा और शुरू में पहुंचने वाले बाउजर में पानी ही नहीं था। बाहर खड़े लोग बताते हैं कि आग इतनी शदीद थी कि बिल्डिंग के बाहर तक तपिश थी, तो अंदर फैक्ट्री में क्या हाल होगा। फैक्ट्री के अंदर आग बुझाने या सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं थे। 24 घंटे जारी रहने वाली शदीद आग में रेस्क्यू वर्कर्स और फायर ब्रिगेड के लोगों ने बहुत दर्दनाक मनाजिर देखे, मगर वो बेबस थे, क्योंकि फैक्ट्री को एक जेल की तरह बंद किया हुआ था। लोग उनकी आंखों के सामने जल रहे थे, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे, ना उन तक पहुंच पा रहे थे। वो तनख्वाह का दिन भी था। रेस्क्यू वर्कर्स के मुताबिक ज़्यादातर डेड बॉडीज़ को चेक करके उनके CNIC और तनख्वाह की कंफर्मेशन के साथ ऊपर भेजते रहे, मगर बाहर निकलकर पता चला कि डेड बॉडीज़ के शनाख्ती कार्ड और तनख्वाहें गायब हैं। अब इसमें माशरे की बेहिसी भी नज़र आती है। कई घंटों लगी आग से डेड बॉडीज़ निकलती रहीं। लोग अपने प्यारों के जिंदा होने की उम्मीद में फैक्ट्री के बाहर खड़े रहे या फिर अस्पतालों की जानिब दौड़ते रहे। इस अंदरोनाक हादसे में 258 के करीब फैक्ट्री मजदूर जाँ बाग हुए और एक बड़ी तादाद जख्मियों की भी थी। इब्तिदाई तहकीकात में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट और इसके बाद दरवाज़ों खिड़कियों का बंद होना, अंदर जंगले इतने बड़े हैं कि बॉडियां फंसी हुई हैं और आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ते का इस्तेमाल बताया गया। जिस तरह एंट्री एग्जिट पॉइंट एक ही था, इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं थे। फिर हर जगह ग्रिलिंग हुई हुई है। नीचे उन्होंने जो बेसमेंट है उसके सारे वेंटिलेटर्स बंद किए हुए थे। और इन सब मामलात का जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान भाईला ब्रदर्स को करार दिया गया। मगर फिर 2015 में एक सिक्योरिटी इदारे की एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई। इस तहकीकात में एक सियासी पार्टी MQM का इसका मौरिद इल्ज़ाम ठहराया गया। हालांकि MQM ने इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया। कुछ तज्ज़िया निगार ये भी कहते हैं कि वो वक्त उस सियासी पार्टी के लिए मवाइक नहीं था, इसलिए इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया। मगर दूसरी जानिब फैक्ट्री वर्कर्स का कहना था कि 1 साल पहले भी इस फैक्ट्री में आग लग चुकी थी, बल्कि एक पुराने फैक्ट्री वर्कर के मुताबिक इस फैक्ट्री में अक्सर आग लगती रही है। इस कंपनी में हर साल आग लगती है, क्योंकि यहाँ कोई भी सेफ्टी के इंतजाम मौजूद नहीं थे। मगर मुजरिम जो भी हो, लोग अपनी जानों से गए। सालों साल चलने वाली अदालती कार्रवाइयाँ और वकीलों के कानूनी दावपेच इंसाफ की राह में रुकावट नजर आते हैं। लोग इंसाफ के इंतजार में दुनिया से चले जाते हैं और यहाँ भी यही सब कुछ होता नजर आया है। 13 जून 1997
दिल्ली में एक आम सा दिन, मगर उस आम दिन को खास बना रही थी उस दिन रिलीज होने वाली फिल्म बॉर्डर। फिल्म रिलीज से पहले ही बहुत शोहरत पा चुकी थी, इसलिए इंडिया के तमाम सिनेमा हाउसफुल थे। दिल्ली का उपहार सिनेमा भी हाउसफुल था। जुमे के दिन सुबह 6:55 पर सिनेमा के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद ट्रांसफार्मर में आग लगती है। तकरीबन 7 बजे सिक्योरिटी गार्ड को धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। देखने पर पता चलता है धुआं ट्रांसफार्मर रूम से आ रहा है। फायर ब्रिगेड आती है। आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया जाता है। ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दिल्ली DVB के ज़िम्मे थी, इसलिए उनकी टीम मुआयना करती है और ट्रांसफार्मर को रिपेयर करके रेडी कर देती है। दिन 11:30 बजे तक ट्रांसफार्मर स्टार्ट हो जाता है और सिनेमा की बिजली बहाल हो जाती है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो शुरू होता है। इंतजामिया की जानिब से हॉल के तमाम दरवाज़ों पर ताले लगा दिए जाते हैं ताकि कोई बगैर टिकट अंदर दाखिल ना हो सके। सेकंड हाफ के शुरू होते ही हॉल में धुआं भरना शुरू होता है, मगर फिल्म नहीं रोकी जाती। न ही लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट की वजह से जल रहा है। आग पहले बेसमेंट में मौजूद कार पार्किंग तक पहुंचती है और वहां खड़ी गाड़ियों की वजह से आग मजीद भड़क जाती है। अब हॉल में शोर शराबा और भगदड़ शुरू होती है। लाइट की जाने की वजह से हॉल मुकम्मल तारीकी में डूब जाता है। एग्जिट लाइट क्योंकि बैटरी से कनेक्ट नहीं थी, इसलिए लाइट जाते ही वो भी बुझ जाती हैं। आग हॉल के पर्दे तक पहुंच चुकी है, मगर दरवाजे तो बाहर से लॉक हैं और जिसने दरवाजे खोलने थे वो तो गायब हो चुका था आग लगते ही। ऐसा भी कहा जाता है कि ड्यूटी चेंज हुई थी और दूसरा रिलीवर नहीं पहुंचा था। बात कुछ भी हो, लोग अंदर फंसे थे। चीखो पुकार, भगदड़, हर तरफ जहरीला धुआं, सांस लेना मुहाल हो चुका था। इंतजामिया, मैनेजर न जाने कहाँ गायब थे। फर्स्ट फ्लोर पर 700 लोग फिल्म देख रहे थे। वहाँ धुआं भरते ही लोग निकलने में कामयाब हो गए, मगर बालकनी जहाँ 250 लोगों की गुंजाइश थी, वहाँ 302 लोगों को एकोमोडेट किया गया था, जिसके लिए एग्जिट गेट बंद करके सीट्स लगा दी गई थी। यहाँ मौजूद एग्जॉस्ट फैन की जगह को भी बंद कर दिया गया था। लोगों ने बालकनी का दरवाजा तोड़ा और किचन साइड पर दाखिल हुए। यहाँ एक वॉशरूम में भी लोग जाए पना जानकर दाखिल हुए, मगर सबसे ज्यादा बॉडीज वहीं से मिली। छत पर जाना बेहतर होता, मगर वो दरवाजा भी लॉक था क्योंकि वहाँ भी ऑफिस बना दिया गया था। बालकनी में दाएं जानिब के हिस्से में फंसे लोगों ने लॉबी की तरफ जाने की कोशिश की, मगर वो रास्ता भी VVIP बॉक्स बनाकर बंद कर दिया गया था। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से बहुत से लोग दम घुटने से मर चुके थे। फायर ब्रिगेड रास्ते में रश होने की वजह से और सिनेमा इंतजामिया की जानिब से देर से इत्तला देने पर वक्त पर नहीं पहुंच सकी। इस आग से 59 लोगों की मौत होती है और 100 से ज़्यादा जख्मी। कोई भी जलकर नहीं मरा था। दम घुटने से या भगदड़ की वजह से अमवात और जख्मी थे लोग। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जनरेटर को सुबह बस जल्दी में रिपेयर किया गया। इस फॉल्ट के लिए क्रैम्प मशीन इस्तेमाल की जाती है, जिसे लाया ही नहीं गया, जिसकी वजह से शो के दौरान दोबारा शॉर्ट सर्किट हुआ। फायर सेफ्टी के आलात मौजूद नहीं थे और न ही सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो किया गया था। एग्जिट एंट्रीज को बंद करके वहां सीट्स लगा दी गई थी। इमरजेंसी की सूरत में हॉल में मौजूद माइक सिस्टम के जरिए ऐलान किया जाता है, मगर वो भी खराब था। आग लगते ही सिनेमा इंतजामिया जान बचाकर फरार हो गई थी। 22 जून 1997 से केस अदालत में शुरू होता है। कुछ गिरफ्तारियां भी होती हैं। केस ट्रायल कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचता है। अदालतें अंसल ब्रदर्स को कंपनसेशन देने का हुक्म देती हैं। वो अगली अदालत में इस कंपनसेशन में कमी कराने के लिए चले जाते हैं। सालों गुजर जाते हैं। एक अदालत इनको 1-2 साल की सजा सुना भी देती है तो वो जमानत ले लेते हैं। मुतासिरीन की फैमिलीज इन जमानतों को खत्म कराने के लिए अदालतों में अपील करती है। अंसल ब्रदर को किसी अदालत से सजा मिलती है तो दूसरी अदालत से सजा में कमी कर देती है। 18 से 20 साल चलने वाले केस में अंसल ब्रदर की बढ़ती उम्र की वजह से केस खत्म हो जाता है। 2021 में इसी केस में एविडेंस में रद्दोबदल करने पर सजा होती है, मगर वो 6 महीने में बरी हो जाते हैं। इस पकड़म पकड़ाई की खेल में मालिकान कभी कंपनसेशन की आड़ में, कभी बढ़ती उम्र का बहाना करके इंसाफ की राह में रुकावट बने रहे। याद रहे कि अंसल ब्रदर न सिर्फ उस वक्त इंडिया के बल्कि एशिया के बड़े बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में शुमार किए जाते थे। लिहाजा सिस्टम ने अमीर का साथ दिया और गरीब इंसाफ के इंतजार में ही रहा। 2023 में नेटफ्लिक्स पर ट्रायल बाय फायर के नाम से एक सीरीज भी रिलीज हुई। हालांकि अंसल ब्रदर ने इस रिलीज को कोर्ट के जरिए रुकवाने की पूरी कोशिश की, मगर शायद यहाँ इनके सामने इस बार नेटफ्लिक्स था, तो सीरीज रिलीज हो गई। इस सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम और उसकी ताकत को डिफाइन किया है। दोनों वाक़यात में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई, जबकि अली इंटरप्राइजेस और उपहार सिनेमा के मालिकान को गवर्नमेंट इदारों की जानिब से
न काफ़ी सेफ्टी इंतजाम खुसूसन फायर सेफ्टी के हवाले से ख़बरदार किया था, मगर मालिकान ने सुनी अनसुनी कर दी। और दूसरी जानिब गवर्नमेंट इदारों ने भी सिर्फ खबरदार करना अपना फ़र्ज़ जाना, इन्फोर्समेंट पर कोई तवज्जो नहीं दी। सबसे अहम वजह इन वाक़यात में फैक्ट्री और सिनेमा के खिड़की और दरवाज़ों का बंद होना। यही नहीं बल्कि फैक्ट्री में वर्कर्स के आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और कोई फायर एग्ज़िट नहीं था। तमाम रास्तों में कंस्ट्रक्शन करके बंद कर दिया गया था। इसी तरह सिनेमा में आने जाने के रास्ते को इजाफी सीटें लगाकर या VIP बॉक्स बनाकर बंद कर दिया गया था। दोनों वाक़यात में फायर ब्रिगेड देर से पहुंची और अजीब इत्तेफाक है कि दोनों वाक़यात में पहले पहुंचने वाले फायर टेंडर के पास या तो पानी नहीं था या सक्शन पंप ख़राब था। इन वाक़यात में तवील अदालती जंग, पुलिस इंतज़ामिया का रवैया, वकीलों और अदालतों के मामलात, मुतासरीन की फैमिलीज़ को धमकियाँ, असर और रसूख, दरअसल ये एक माइंड सेट है, सिस्टम का माइंड सेट। मरने वाले गरीब या मुतवस्सित तबके से थे तो चाहे इनकी तादाद कितनी भी हो, मगर 2 अमीर ज़रूर बच जाने चाहिए, चाहे इनका जुर्म कितना भी बड़ा हो, मगर आखिर वो दौलत और ताकत जो रखते हैं। शाहरुख जतोई हो जो कई लोगों के सामने एक नौजवान को कत्ल कर दे, या नताशा इकबाल जो नशे में धुत लोगों पर गाड़ी लेकर चढ़ दौड़े, या फिर ज़ाहिर जाफ़र जो अपने ही घर में एक लड़की का बेईमाना कत्ल कर दे। सबूत मौजूद, गवाह मौजूद, मगर इंसाफ सिर्फ उसे मिलेगा जो ताकत रखता है, बस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे लाइक और शेयर भी करें।